बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है और पाकिस्तान के अंदर जो है ब्लाइट के बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब दीज फंजाई आर आल्सो यूज इन सॉफ्टनिंग ऑफ वुड, यानी कि वुड को सॉफ्टनिंग करने में, यानी कि बहुत ज़्यादा उसको जो है सॉफ्ट करके उसके बाद पेपर मार्केट के अंदर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसका जो है बहुत ज़्यादा पर्पस जो है इंडस्ट्री के अंदर बायोरिएक्टर के फॉर्म में इसको जो है वो यूज किया जाता है फंजाई को पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं बेटा। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ फंजाई, बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं। सर ये पे स्लाइड नहीं देखा हमने। जी बेटा, बोले, क्या बोले आप? ये जो स्लाइड था वो शो करे अगेन सर, दोबारा अच्छा रिवाइज दोबारा, करवाए। सही सही। अच्छा, बायो कंजर्वेशन ऑफ लिग्निन, ठीक है, इसमें जो है शाइनिंग होती है, कुछ फंजाई जो हैं वो एज यूज होते हैं लिग्निन। ठीक है, लिग्निन का मकसद होता है वो चीज जस्ट लाइक लीव्स हैं, लीव्स के अंदर आप अगर देखेंगे किसी प्लांट्स के अंदर, उनके अंदर शाइनिंग होती है, अगर वो रिफ्लेक्ट भी करते हैं, तो वो रिफ्लेक्ट कब क्यों करते हैं? क्योंकि उसके अंदर लिग्निन की डिपोजिशन होती है लीव्स के अंदर। तो इसी तरह कुछ फंजाई के अंदर भी लिग्निन पाई जाती है। ठीक है, वो बायो कंजर्वेशन ऑफ लिग्निन के सोर्स पर यूज होते हैं, तो इसी वजह से इसको पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज किया जाता है। सही है बेटा, आगे चलते हैं इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ फंजाई। तो फंजाई की जिस तरह ईस्ट की सबसे ज्यादा यूज होती हैं, ईस्ट की जो है सबसे ज्यादा एप्लीकेशंस हैं इसके अंदर इंडस्ट्री की, इसी तरह कुछ और भी हैं फंजाई जिसके अंदर। जी बेटा रमशा, व्हाट डू यू वांट टू आस्क, क्या पूछना चाह रही हैं आप? सर लास्ट वाली स्लाइड दोबारा से दिखा दें। अच्छा दोबारा दिखा दे दूं, सही है। यस सर। अच्छा, तो बायो कंजर्वेशन ऑफ लिग्निन, तो फंजाई जो हैं वो एज अ सोर्स ऑफ लिग्निन है, बायो कंजर्वेशन ऑफ लिग्निन, इनके लिग्निन के अंदर डिपोजिशन कर देते हैं या लिग्निन के अंदर चेंज कर देते हैं मेटर्स को। ठीक है, जिसकी एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, जस्ट लाइक लीव्स हैं, आपने देखे होंगे प्लांट्स के लीव्स, तो प्लांट्स के लीव्स के अंदर शाइनिंग होती है, जब सनलाइट की रोशनी पड़ती है तो इनके अंदर रिफ्लेक्शन होती है। तो क्यों होती है? क्योंकि उनके जो लीव्स के अंदर सबसे ज्यादा लिग्निन डिपोजिशन होती है, इस वजह से वो ज्यादा शाइनिंग करते हैं। तो इसी तरह जो है ये इट इज आल्सो सोर्स ऑफ बायो कंजर्वेशन। एक मिनट बेटा, आप ना, अच्छा बेटा, मैं ये कह रहा था कि फंजाई जो हैं वो लिग्निन का सोर्स भी होते हैं, लिग्निन के अंदर जो है वो उनके अंदर शाइनिंग भी होती है, जो कि फंजाई से जो कंपाउंड्स हासिल किए जाते हैं या फंजाई जो इन्फेक्टेड करते हैं कुछ एरियाज के अंदर। ठीक है, जस्ट लाइक आप मशरूम्स तो देख लें, उसके अंदर भी बहुत ज्यादा शाइनिंग होती है। तो दीज फंजाई आर आल्सो यूज्ड इन सॉफ्टनिंग ऑफ फूड इन पेपर मार्केट मेकिंग इंडस्ट्री। इन लिग्निन की जो है प्रेजेंस की वजह से जो है ये यूज्ड होते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वुड इन पेपर मेकिंग इंडस्ट्री, पेपर मेकिंग इंडस्ट्रीज के अंदर भी इनको यूज किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ फंजाई, फंजाई की बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस है, सबसे ज्यादा ईस्ट की है। ठीक है, कुछ और भी फंजाई हैं। फंजाई आर वाइडली यूज्ड इन फर्मेंटिव इंडस्ट्रीज, फर्मेंटिव इंडस्ट्री यानी कि प्रोडक्शन ऑफ इथानॉल, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, और एंजाइम्स लाइक फंगल सेल्यूलोज है, ग्लूकोनेज है या ग्लूकोसाइडेज है। तो इस तरह से जो भी बाकी एंजाइम्स है या एमएलएज है, बीटा अल्फा एमएलएज जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो लास्ट वाली जो पहले स्लाइड्स आई थी उसमें मैंने एंजाइम्स की पूरी लिस्ट आपको बताई थी। तो वो एंजाइम्स जो है वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में आ जाते हैं। अच्छा, ये आ गए सर्टेन फंजाई लाइक पी डॉट नोटेटम, पी यानी कि इसको जीनस है जिसको हमने एब्रीवेट किया है, ये है पेनिसिलियम नोटेटम, और जो है सेकंड जो है वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनियम। ठीक है, पेनिसिलियम क्राइसोजेनियम और पेनिसिलियम नोटेटम जो है ये और सीनोकोकम जो स्पीशीज है, ये फंजाई की स्पीशीज है जो कि यूज होती है एंटीबायोटिक के लिए। ठीक है, और इसके बाद जो है सेक्रोमाइसिस यानी कि ईस्ट एंड मोनिला, जिसको कहा जाता है सेक्रोमाइस सर्विसाई, सर्विसाई जो है सेरिविसाई भी कहा जाता है, जो कि एक स्पीशीज है सेक्रोमाइस ईस्ट की। ठीक है, और मोनिलिया, मोनिलिया स्पीशीज भी जो है वो प्रोडक्शन करवाई जाती है जो कि
यूज्ड इन इथेनॉल प्रोडक्शन। ये इथेनॉल प्रोडक्शन के अंदर ईस्ट वगैरह जो है यानी कि सेक्रोमाइस और मोनिला स्पीशीज ये जो है इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए यूज होती हैं। बाकी जो ऊपर दो स्पीशीज है पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्रासोजेनियम जो है ये स्पीशीज यूज की जाती हैं एंटीबायोटिक प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। फंजाई आर आल्सो यूजफुल इन राइपनिंग ऑफ चीज एंड प्रोसेसिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट्स। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट आपको पता है कुछ इस तरह के अंदर, इसके अंदर जो है इथेलिन वगैरह की प्रॉपर्टीज होती है। आपको पता है इथेलिन जो है सबसे ज्यादा जो है वो राइपनिंग के लिए यूज किया जाता है। तो इसके अंदर भी वो जो है प्रॉपर्टीज हैं जो कि यूजफुल है चीज राइपनिंग के लिए और बाकी प्रोसेस के लिए, प्रोसेसिंग ऑफ अदर प्रोडक्ट्स के लिए। ठीक है बेटा। अच्छा आगे चलते हैं, बायोडिग्रेडेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स, टॉक्सिक केमिकल्स एंड पेट्रोलियम। ठीक है, कुछ ऐसे फंजाई हैं जो डिग्रेड कर देते हैं टॉक्सिक पेस्टिसाइड। ठीक है, वो कौन से टॉक्सिक पेस्टिसाइड है? जो डीडीटी है, ठीक है, पीसीबी है एंड और जो है लिंडेने जो है ये भी है एक जो है टॉक्सिक पेस्टिसाइड है जो कि इनको जो है वो क्या करते हैं डिग्रेड कर देते हैं। कुछ फंजाई ऐसे भी हैं। ठीक है, तो टॉक्सिक पेस्टिसाइड और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये जो है इसकी 3 एग्जांपल्स हैं। ठीक है बेटा, ये जो है पूरा इनका एक केमिकल नेम है डीडीटी का। ठीक है, डाइफाइथिस क्लोरो पता नहीं इस तरह से वो लंबा चौड़ा इसका नाम है जो कि कंपाउंड्स का कंप्लीट नाम है जो मेरे जहन में अभी नहीं है। ठीक है, पीसीबी भी है और ये जो है 3 आपने केमिस्ट्री वगैरह के अंदर इनको पढ़ा होगा। ये हाईली टॉक्सिक होते हैं और हाईली पॉइजनस होते हैं। ठीक है। अच्छा, इन एडिशन टू दिस इट कैन डिग्रेड सर्टेन टॉक्सिक केमिकल्स लाइक डायक्सोन है, बेंजोपायरीन है और साइनाइड्स है या एजाइड्स है, CC14 है या पेंटा क्लोरोफिनोल है, पीसीपी जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये तमाम जो हैं केमिकल्स को डिग्रेड कर सकते हैं। इन जो हैं इन केमिकल्स को जो है ये डिग्रेड करने में हेल्प देता है। ठीक है, या प्रोवाइड करता है, हेल्प प्रोवाइड करता है या। ठीक है। अच्छा, कौन कौन सी स्पीशीज है? वो एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, पेसिलोमाइसिस है, फ्यूजेरियम है, जो कि इन्वॉल्व होते हैं पेट्रोलियम डिग्रेडेशन के अंदर। ठीक है, एट 30 सेंटीग्रेड इन कंटामिनेटेड सॉइल। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? तो ये क्या करते हैं, पेट्रोलियम डिग्रेडेशन के लिए काम आते हैं। कौन कौन सी स्पीशीज है? एस्परजिलस है, पेनिसिलियम है, पेसिलोमाइसिस और फ्यूजेरियम है। अच्छा, पेनिसिलियम की कुछ स्पीशीज जो होती है वो 40 सेंटीग्रेड से अबो पे ग्रोथ करती है या आइसोलेट होती है। ठीक है, कुछ स्पीशीज जो है वो 30 टेम्परेचर पे आ जाती है। इन कंटामिनेटेड सॉइल, कंटामिनेटेड सॉइल का मकसद वो सॉइल जो कि कंटामिनेटेड हो, फुली इन्फेक्टेड हो या फुली उसके अंदर जो है या यानी कि प्रॉपर्ली डिकम्पोज ना हुआ वो मैटर। अच्छा इसके बाद होता है बायोडिग्रेडेशन ऑफ एजोडाई एंड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, अब पर ऑक्सीडेज एंजाइम्स ऑफ पेनिसिलियम क्राइसोस्पोरियम एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस हैव पोटेंशियल बायोडिग्रेडेबल एक्टिविटीज। ठीक है, होता क्या है कि इन जो स्पीशीज हैं जिस इनके अंदर जो है पर ऑक्सीडाइज एंजाइम्स होते हैं जस्ट लाइक पेनिसिलियम है या स्ट्रेप्टोमाइसिन है। ठीक है, ये जो है हाईली बायोडिग्रेडेबल एक्टिविटीज होती हैं इसके अंदर। ठीक है, अब ये क्या है? एमरंथ डाई जो है, एमरंथ जो है वो हर्ब का नाम है। ठीक है, हर्ब का नाम है, एक हर्ब है, वीड है जो कि हाईली टॉक्सिक होती है या नुकसानकार होती है क्रॉप्स के लिए। तो ये तमाम जो है ऑरेंज जी, हेट्रोसाइलिक डाइज लाइक ये तमाम जो आपके आ जाती हैं या लिप डाई या एजोडाई या हाइड्रोकार्बन्स, ये वीड्स के अंदर जो है कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है स्पीशीज जो है होती हैं पेनिसिलियम और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या करते हैं? उन तमाम केमिकल्स को बायोडिग्रेड करते हैं। ठीक है, बायोडिग्रेड करके उसके बाद जो है उनको उनकी ग्रोथ को जो है वो सप्रेस करते हैं। ठीक है बेटा, आगे बात समझ, आई होप समझ में आ रही होगी आप लोगों को। अच्छा, द फिलामेटस फंजाई आर आल्सो हैविंग रोल इन डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक हाइड्रोकार्बन्स। फिलामेटस फंजाई वो फंजाई जो फिलामेंटेड होते हैं, जस्ट लाइक एस्परजिलस भी हैं और इसके अंदर सर्कोस्पोरा भी आ जाता है और भी बहुत सारी स्पीशीज आ जाती हैं जो कि फिलामेटस फंजाई कहलाती हैं, यानी कि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर फिलामेटस होती है। या पेनिसिलियम भी फिलामेटस फंजाई के अंदर आ जाता है। वो तमाम फंजाई जिनकी बॉडी फिलामेंटस होती है उनका बहुत ज्यादा रोल होता है डिग्रेडेशन ऑफ टॉक्सिक हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, फंजाई इन हैजर्ड्स वेस्ट रेमिडिएशन, यानी कि फंजाई का रोल जो होता है वो
हैजर्ड्स वेस्ट, जो खतरनाक वेस्ट होते हैं, उनको भी रेमिडिएट कर देते हैं, उनको भी डिसॉल्व कर देते हैं, उनको भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक फंजाई हेल्प इन रेमिडिएशन ऑफ एक्सप्लोसिव कंटामिनेटेड सॉइल। ठीक है, एक्सप्लोसिव कंटामिनेटेड सॉइल को भी ये क्या करता है, डिग्रेड कर देता है, उनको जो है टीएनटी। अच्छा, इसके अंदर जो है लिग्निन डिग्रेडिंग एंजाइम्स जो है पाए जाते हैं, जस्ट लाइक टीएनटी। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटोलिन है, या आरडीएक्स है, जो रॉयल डेमोलेशन एक्सप्लोजिव है, जो कि आरडीएक्स ज्यादातर यूज किया जाता है कहाँ पे, माइन इंडस्ट्रीज के पे यूज किया जाता है, जहाँ पे माइंस होते हैं वहां पे डायनामाइट के साथ यूज किया जाता है। या एचमीएक्स है, ठीक है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, जहाँ पे जो हार्ड स्टोन्स होते हैं उनको मेल्ट करने के लिए, क्योंकि हाई मेल्टिंग एक्सप्लोजिव होता है। ये जो है माइन, जहाँ पे माइंस वगैरह हैं, या माइंस सबसे ज्यादा बलूचिस्तान के अंदर, जहाँ बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, उनके जो है अंदर अंडरग्राउंड या माउंटेन के अंदर जो होते हैं वो काम चल रहा था, तो वहां पे इन चीजों को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे चलते हैं। अदर डिग्रेडेबल नाइट्रो एक्सप्लोसिव बाय पिलोरोटस। अच्छा, ये जो है स्पीशीज हैं, पिलोरोटस आस्ट्रिटस जो है एक स्पीशीज है फंजाई की, जो कि डिग्रेड करती है। ठीक है, कौन सी चीजों को डिग्रेड करती है? नाइट्रोबेंजीन को डिग्रेड करती है, नाइट्रोफिनोल को जो है वो डिग्रेड करती है, 4 नाइट्रो एनिलाइन को करती है, 1 मिथाऑक्सी और नाइट्रोबेंजीन, यानी कि एक ये कंपाउंड है, इनको ये डिग्रेड करती है। सच्चाई अगेन आप याद रखिएगा। अच्छा, इसको मैंने इटैलिक नहीं किया, आप लोग अगर चले मैं भेज दूंगा तो उसमें इटैलिक कर दूंगा आप लोगों को, ये अगर प्रेजेंटेशन भेजूंगा। जिसको पिलोरोटस जो कहा जाता है, पिलोरोटस ऑस्ट्रिटस जो इसका नाम है, जो कि क्या करती है, सबसे ज्यादा डिग्रेडेशंस करती है इन एंजाइम, इन जो है केमिकल्स कंपाउंड्स को। ठीक है, अच्छा बेटा आगे चलते हैं। अच्छा, बायो मिनरलाइजेशन ऑफ हेवी मेटल। ठीक है, the fungi have eminent role in the removal and recovery of higher metals from waste water and industrial effluents. अच्छा, कुछ जो है फंजाई का बड़ा रोल होता है अहम, हेवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए या उनको रिड्यूस करने के लिए। कहाँ सबसे ज्यादा आपको पता है हेवी मेटल्स कहाँ पाए जाते हैं? वेस्ट वाटर जो डिस्चार्ज होता है, चाहे वो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर हो, चाहे इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर हो, चाहे बिजनेस वाला वेस्ट वाटर हो, इसमें इंडस्ट्री या फार्मास्यूटिकल का जो एफिलिएंट्स होता है, तो वो जो होता है उनको भी रिकवर किया जाता है। क्या किया जाता है कि जहां से डिस्चार्ज होता है तो वहां पे फंजाई को ग्रो करवाया जाता है, जस्ट लाइक मशरूम वगैरह हैं जो पॉइजनस मशरूम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको जो है इनको जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं हेवी मेटल्स को, और जो है उनको रिमूव कर देते हैं और रिकवर कर देते हैं हेवी मेटल्स को। ठीक है, ये जो है कुछ हेवी मेटल्स आपके सामने हैं, कॉपर है, निकल है, लीड है, और भी बहुत सारे एक्सट्रेटेड 8 pH 2 to 5। अच्छा, इसमें सबसे ज्यादा जो है वो पेनिसिलियम को, माइसीलियर बीड्स ऑफ पेनिसिलियम को ग्रो करवाया जाता है। ठीक है, पेनिसिलियम जो है उसकी कुछ ऐसी भी स्पीशीज है जो कि गार्बेज होता है, जो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, कचरा वगैरह, उसको भी जो है वो डिकम्पोज कर देता है पेनिसिलियम। अच्छा, फंजाई इन बायोटेक्नोलॉजी इन द फ्यूचर में क्या बायोटेक्नोलॉजी की जो है सबसे ज्यादा रोल है फंजाई का? फूड के पर्पस के लिए ईस्ट वगैरह जो यूज करते हैं। ठीक है, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बहुत सारी हैं उसके अंदर यूज करते हैं, जो मैं ऊपर भी आपको पूरी लिस्ट बता चुका हूँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए भी इन फ्यूचर इसको यूज किया जा सकता है। माइक्रोबियल लीचिंग के अंदर, लीचिंग का मकसद यानी कि जो लीचेट्स होते हैं उनके अगेंस्ट यूज करना। ठीक है, यानी कि एलिलोपैथिक जिनके अंदर एक्टिविटी होती है। एलिलोपैथिक का मकसद ये होता है कि वो प्लांटेशन जो कि कंपटीशन करती है क्रॉप के साथ। ठीक है, अच्छा, फोर्थ वन पॉइंट है बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ पेस्ट एंड पैथोजन, यानी कि हम बायो कंट्रोल या बायोलॉजिकल कंट्रोल के पर्पस के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं पेस्ट और पैथोजेंस के अगेंस्ट। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शंस के यूज कर सकते हैं, क्योंकि वेस्ट वाटर है या इंडस्ट्रियल वाटर है, वहां पे भी इसको करवा सकते हैं। रिसर्च, बेसिक रिसर्च और स्पेस रिसर्च, स्पेस बायोलॉजी जिसको एरोबायोलॉजी भी कहा जाता है, इस पर्पस के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब कंक्लूजन है, इसके बाद मैं क्लास को खत्म कर दूं। फंजाई आर द ऑर्गेनिजम्स दैट हैव पोटेंशियल रोल इन द डिग्रेडेशन ऑफ एक्सप्लोजिव्स। सबसे अहम रोल जो है ये इसका जो है वो एक्सप्लोजिव को भी जो है वो डिग्रेड कर सकता है, इसके अंदर जो है बहुत अच्छा रोल है इसका। इट इज ऑब्जर्व्ड बाय रिपीटेड लेबोरेटरी स्टडीज इन्वॉल्विंग
प्योर कल्चर्स ऑफ व्हाइट रॉट फंजाई। अच्छा, व्हाइट रॉट फंजाई जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, ठीक है। इसको जो है लेबोरेटरीज के अंदर स्टडी किया जा चुका है। प्योर कल्चर इसका नहीं बन सकता था, लेकिन अब जो है सक्सेसफुली इसका प्योर कल्चर बनाया जा चुका है। अच्छा, इट हेल्प्स इन डिग्रेडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इन द एनवायरनमेंट, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स को भी ये डिग्रेड कर सकता है। इसके अलावा फंजाई अट्रैक्ट कंसिडरेबल अटेंशन ड्यू टू देयर पॉसिबल इन्वॉल्वमेंट इन द डाइवर्स एप्लीकेशन, ठीक है। इसके अलावा और भी इसकी डाइवर्स एप्लीकेशंस हैं, जस्ट लाइक उसके जो हैं हम प्रोडक्ट से या उसमें से हम उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। एज अ बायो हेर्बिसाइड भी यूज कर सकते हैं, एज अ बायो पेस्टिसाइड भी इसको यूज किया जा सकता है, या बायो फर्टिलाइजर भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स प्रोडक्शंस भी इसमें हैं, ठीक है। हैव बीन प्यूरिफाइड फ्रॉम फंगल कल्चर से, फंगल कल्चर में ही से ही उसको जो है एंजाइम को प्रोड्यूस किया गया है, प्यूरिफाई किया गया है, ठीक है। एंड कैरेक्टराइज्ड इन टर्म ऑफ देयर बायोकेमिकल एंड कैटालिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जो कि बायोमिनरलाइजेशन के लिए हम यूज करते हैं। और इसके अलावा हाई प्रोटीन कंटेंट्स हैं, एज अ बायो फर्टिलाइजर भी इसको यूज किया जा सकता है। जी बेटा, आ गया समझ में आप लोगों को? कोई क्वेश्चन? सर ये जो आपने डीडीटी एंड पीसीबी के बारे में बताया था, ये जी क्या है सर? जैसे क्योंकि जब मैं इधर गई थी माइक्रो फूड डिपार्टमेंट पीसीएसआई के, वहाँ पे ये ऐसा मीडिया यूज हो रहे थे। किस चीज को? डीडीटी? यस सर। बेटा डीडीटी असल में जो है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। डीडीटी जो है वो टॉक्सिक, जिसको डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन कहा जाता है। दोबारा आप इसको अगर चाहें तो लिख सकते हैं डीडीटी को, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथीन। ये जो है हाईली जो है वो टॉक्सिक भी कंपाउंड्स हैं, और इसको जो है यूज किया जाता है मलेरिया के अगेंस्ट भी यूज किया जा सकता है, टाइफाइड के अगेंस्ट भी यूज, और इंसेक्ट जो हैं वो उनके अगेंस्ट भी इसको यूज किया जाता है। ज्यादातर जो है मिलिट्री वाले ये यूज करते हैं बायोवार के लिए। इस चीज के लिए, बायोवार के लिए इसको जो है वो यूज किया जाता है। लेकिन ये जो है इस पे जो है पाबंदी है, ठीक है। पहले जो है ये पेस्टिसाइड के तौर पर यूज किया जाता था, लेकिन अब इस पे थोड़ी सी पाबंदी लग चुकी है, क्योंकि इसकी जो है वो फ्यूम्स बहुत ज्यादा हाईली जो है बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, हाईली डेंजरस होते हैं। अच्छा, और क्या पूछ रही थी आप इसके अलावा? जी बेटा, और क्या पूछ रही थी आप इसके अलावा? सर ये रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? बेटा रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। रिकॉर्डिंग चाहे तो रिकॉर्डिंग आपको दे दें, चाहे अगर आप वो ये चाह रहे हैं कि आपको पूरी प्रेजेंटेशन भेज दूं, मैं वो भी जो है वो भेज सकता हूँ आप लोगों को। सर ये आप पीडीएफ कब सेंड करेंगे, कब तक? बेटा मैंने उनको शायद आमना को भी कहा भी था ईमेल का, शायद उन्होंने मुझे ईमेल अभी तक नहीं भेजी, ठीक है। तो ईमेल मुझे भेज दे, मैं आज ही सेंड कर देता हूँ शाम तक ही, कोई मसला नहीं है मेरे से, ठीक है सर ये बेटा? रिकॉर्डिंग सेंड कर दें। जी बेटा, रिकॉर्डिंग सेंड कर दें। बहुत सी मतलब नेट बहुत स्लो चल रहा है, तो आपकी आवाज सही से आ नहीं रही थी। सही बेटा, मैं रिकॉर्डिंग भी आपको सेंड कर दूंगा, इट्स ओके। अच्छा, अब प्लीज अपने नाम लिख के मुझे जो है वो ईमेल आप लोग, ईमेल नहीं सॉरी, वो चैट बॉक्स पे में मुझे चैट बॉक्स में भेज दें, ताकि मैं आप लोगों की अटेंडेंस लगा। ठीक है बेटा, मैं स्टॉप कर देता हूँ अब। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीक में मुलाकात।